हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी अक्ष पगरे और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है संडे, जो कि हमारा फन डे। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाए, तो और वर्कआउट नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज है रेस्ट डे। एक दिन रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग करेंगे रेस्ट, और आज हम घर पे बनाने वाले हैं भेल। तो एंजॉय करेंगे घर का मील। घर की भेल जो थी बहुत लाजवाब रहती है। आज एंजॉय करेंगे घर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बुरबुरे फरसा चिंच पाणी तो बाहर बारिश होने की वजह से हम लोग घर पे ही भेल बना के खा रहे हैं। मजा आ गया। बाद में हम लोग चाय और खाली भी खाएंगे। अभी अभी मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि जो कुछ भी प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन अभी एक फंगाई लॉन्च हुआ है, मतलब दिखने में आया है, जो कि प्लास्टिक को खाता है और वो प्लास्टिक सिर्फ 5 या 6 दिन में डाइल्यूट कर लेता है। और जो भी वो डाइल्यूट होने के बाद जो मल मूत्र निकालता है वो होता है पानी, H2O। और ये सच में है, गूगल करके देखना। है ना। इस कप को हम पूरा भर देंगे, फिर बाद में खाएंगे। आए हैं मजा। अभी हम इसको खाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि उन्होंने अभी अभी जिम स्टार्ट किए, तो उनको ये चीट मील लेना या फिर डाइट लेना ज़रूरी है या नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो अपना घर का खाना खा रहे हो वही खाओ, और बाहर का जो आप लोग खा रहे होंगे, जो फ्राइड फूड्स वगैरह, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि घर का खाना जो होता है वो हेल्दी रहता है, वो अपने बॉडी को सूट करता है। तो आपकी गेन होने की बॉडी जो गेन होगी वो उसी फूड की वजह से होगी। सो और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि इन लोगों ने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है, तो कितना दिन लगेगा बॉडी बनने में, ऐसे 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 क्वेश्चन पूछते लोग। तो मसल्स जो रहता है, अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो कोई भी वर्कआउट करने के बाद मसल्स गेन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के साथ आप किस तरीके का डाइट ले रहे हो, जैसे कि आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अभी नए नए बंदे आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है क्या, क्रिएटिन लेना ज़रूरी है क्या, सिट्रुलिन मैरिट लेना ज़रूरी है क्या। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली मेन चीज़ यही है कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले वर्कआउट करो और जो घर का खाना है वही खाओ। बाकी चीज़ों के पीछे मत भागो, ये खाना है वो पीना है तभी जाके बॉडी बनेगी ना। आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको करना है वर्कआउट, और कम से कम साल भर वर्कआउट करो। आपके बॉडी को हैबिट लगाओ। आपकी बॉडी जब
आपका एपिटाइट वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, घर का खाना आपको लगना चालू हो जाएगा। फिर आपका जो प्रोटीन सोर्स है वो कंप्लीट करने के लिए आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है या नहीं है, कि या फिर आपके डाइट से कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने को सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले वर्कआउट करो और जो घर का खाना है वो खाने की कोशिश करो। अच्छे से खाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, दोपहर का जो खाना है वो मिस कर देते, शाम को कुछ तो भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते और रात का खाना नहीं खाते। तो ऐसे करोगे तो आप गेन ही नहीं हो सकोगे। गेन करने के लिए आपको नाश्ता करना ज़रूरी है, दोपहर का मील लेना ज़रूरी है, शाम को नहीं या फिर रात का जो मील है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तीनों टाइम आपको खाना खाना ज़रूरी है और खुद को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो ट्राई करो कि 1.5 रोटी खाने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, लेकिन वही पुश आपको आगे जाके गेन देगा। जो मसल्स आप चाहते हो, जो वेट गेन करना चाहते हो, वही करेगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और पहली मेन चीज़ यही है कि आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, प्रोटीन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये चीज़ें सोचना ही बंद कर दो। सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करो। घर का खाना भी बहुत हेल्दी रहता है, सबसे हेल्दी खाना घर का। अगर दाल चावल भी खा लोगे ना आप, सबसे सबसे बेस्ट फूड है वो घर का खाना। सो वर्कआउट करो, घर का खाना खाओ। ऐसा भी मत करो कि फास्टिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग इंटीमेट फास्टिंग करते हैं। अरे नहीं भाई, तुम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। जिनको गेन करना है और जिन लोगों को कम करना है वो इंटीमेट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटीमेट फास्टिंग क्या होती है मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा। वेटेड ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्डियो कर रहे हो, सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, तो कार्डियो में कैसा रहता है, अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो आपका जितना टाइम आप कार्डियो कर रहे हो उतने ही टाइम पे आपका जो कैलोरीज है वो बर्न हो रही है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वेट ट्रेनिंग से आप जब सो रहे होंगे, दिन भर जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, उस टाइम पे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। सो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वेट उठा लो, वर्कआउट करना चालू कर दो। नॉर्मल वेट, जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से भी आप वर्कआउट कर सकते हो। सो इस तरीके की चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।